फिलिंग से जब आप पराठे बनाएंगे दोस्तों, तो एक पराठे के जगह आप 4 पराठे खाएंगे। चने दाल को बीच में इस तरह से रखेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर फिर से इसका लेयर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच या टिफिन, ये पराठा बार बार बनने वाला है। चलिए इस स्वादिष्ट चना दाल पराठा को बनाना शुरू करते हैं। चना दाल पराठा बनाने के लिए मैंने ½ kg आटा लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें मिलाएंगे जवाइन मंगरैला। इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, धनिया पत्ता। इसे हम आटा में डालकर सानेंगे। अब इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे। धनिया पत्ता आटे में मिलाने से पराठा सेकते समय इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दोस्तों। अब जब भी चना दाल पराठा बनाए धनिया पत्ती जरूर डालें। चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो को हम गूंथते गूंथते इतना सॉफ्ट बनाएंगे कि चना दाल भरकर बेलते समय फटेगा नहीं। जैसा क्रिस्पी चना दाल का पराठा के लिए डो चाहिए था दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही डो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पूरा स्टिकी है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे 1 टीस्पून। अब इसको आटे के साथ मिलाते हुए रखेंगे ताकि पराठा पूरा क्रिस्पी बनेगा। ये ट्रिक आप जरूर आजमाएं। अब इसे ढककर आधा घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा पूरा लचीला बन जाएगा। डो को ढककर कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए चना दाल को रात में अच्छी तरह से धोकर फूलने के लिए छोड़ दिया था। चना दाल अच्छी तरह से फूल गया है। ये देखिए तोड़ने पर अच्छी तरह से टूट जा रहा है। चलिए इसका पराठे का फिलिंग बनाना शुरू करेंगे। फिलिंग को टेस्टी बनाने के लिए मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है और 10-12 लहसुन की कलियां हैं। इसे मैं काट लेती हूँ। अब लहसुन भी बारीक बारीक काट लेती हूँ। अगर बच्चे खाएंगे तो मिर्ची का क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। इसे चलिए उठा कर रख लेते हैं। फिलिंग का सारा सामग्री रेडी कर लिया है। आज फिलिंग के लिए हम चना दाल को कुछ मसाले के साथ भूनकर उसके बाद बॉईल करेंगे। चलिए किचन की तरफ। चना दाल को फ्राई करने के लिए गैस पर एक कुकर चढ़ाएंगे और कुकर को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 लाल मिर्च, कटा हुआ हरी मिर्च। लास्ट में मिलाएंगे लहसुन की कलियां। अब इन सबको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें मिलाएंगे चना दाल। लहसुन से खुशबू आने लगी है। चलिए अब इसमें चना दाल मिला देते हैं। अब इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, ½ टीस्पून हल्दी मिलाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक चना दाल से खुशबू ना आने लगे। चना दाल अच्छी तरह से भून चुका है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है दोस्तों। इसमें इतना ही पानी मिलाएंगे कि पानी भी सूख जाए और चना दाल भी पक जाए। तो आप अपने अंदाज से इसमें पानी मिलाएंगे। बस इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है दोस्तों। इतना ही पानी में चना दाल पक जाएगा। अब इसे बंद करके 4 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। 4 सीटी लग चुका है। अब कुकर को ठंडा होने दें। उसके बाद दाल को देखेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए चना दाल को देख लेते हैं पका है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों दाल अच्छी तरह से पक चुका है। एकदम हल्का सा पानी है, ये अभी सूख जाएगा। चना दाल को अब हम दरदरा पीसेंगे। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये चना दाल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। चलिए इसे जार में डालकर दरदरा पीसेंगे। इसे बारीक नहीं करना है दोस्तों, इसे दरदरा ही पीसना है। एक बार मिक्सर चलाएंगे बस हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इतना ही दरदरा होना चाहिए। पराठे के लिए चने दाल का फिलिंग बनकर तैयार है। जितना दरदरा हमको फिलिंग चाहिए था बिल्कुल उतना ही दरदरा बना। चलिए इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता मिला देते हैं। ये फिलिंग के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। फिलिंग देखिए कितना शानदार भुरभुरा बना है। अब देखते हैं कि आटा फुला के छोड़े हैं वो कैसा हुआ है। आधा घंटा हो चुका है। आटा बिल्कुल लचीला हो चुका है। इसे थोड़ा सा और मिलाएंगे और मसलेंगे। डो पूरी तरह से तैयार है। चलिए डो में से आप पराठे के साइज का लोई काटेंगे। पराठे के लिए इतना ही बड़ा बड़ा लोई होता है दोस्तों। जो रेगुलर पराठा बनता है उसी साइज का इस तरह का गोला बनाकर रखते जाएंगे। उसके बाद इसमें भरेंगे चना दाल का टेस्टी वाला फिलिंग।
चलिए पहले इतना ही को भर लेते हैं, बाकी बाद में बनाएंगे। एक लोई को परछन लगाकर गोल रोटी के जैसा बेलेंगे, इस तरह से गोल बेलेंगे। चलिए अब चना दाल का मजेदार फिलिंग बनाते हैं। अपने हिसाब से गोल पराठा या चरकोर पराठा या तीन कोण पराठा बना सकते हैं। चने दाल को बीच में इस तरह से रखेंगे, इसको इधर से फोल्ड कर देना है दोस्तों। आप चाहे तो इसके ऊपर फिर से इसका लेयर लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, और फिर इस तरफ से भी ऐसे मोड़ सकते हैं। अब इसे मैं बनाऊंगी 4 कोर वाले पराठा। मैं इसे एक बार में ही इसे मोड़, ये देखिए इस तरह, और इसे दबा दूंगी। पराठा का शेप बन चुका है। अब इसे हम बेलेंगे और परोठे सेकेंगे। मैं इसे स्क्वायर शेप में बेलकर पराठा बनाऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा और परसन मिलाएंगे। अब इसे बेलूंगी, इसे इस तरह का चरकोर बेले दोस्तों। पराठे बहुत अच्छे बने, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इसी तरह से सारे परोठे को बेल लूंगी, फिर दिखाऊंगी। ये देखिए सारे पराठे भरकर बेल लिए हैं। चलिए किचन की और क्रिस्पी पराठे सेकना शुरू करते हैं। गर्म हो चुका, अब इसमें हम क्रिस्पी पराठे सेकेंगे। चलिए अब इसमें पराठे डालते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर इसको सेकना है। इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर तेल या घी कुछ भी डालकर इसको क्रिस्पी सेकेंगे। चलिए अब ऊपर से घी लगाकर दूसरी तरफ पलट कर पकाएंगे। आप घी, रिफाइन, बटर किसी में भी आप पराठा बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी पलट कर घी लगाएंगे। देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी पराठा बन रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से और खाने में बहुत ही टेस्टी। पराठा पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। चलिए इसे निकाल कर रख लेते हैं। अब इसी तरह से सारे पराठे बना लेते हैं। ये देखिए फूल गया है। इसी तरह से सारे पराठे को सेक लेती हूँ। ये लीजिए दोस्तों, चना दाल का क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको लगता है पराठा सिर्फ आलू का ही टेस्टी होता है तो ये चना दाल पराठा जरूर देखिए। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चने दाल वाला स्वादिष्ट स्टफिंग। अंदर से स्टफ चना दाल मसाला है, बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी। ये देखिए ब्रेकफास्ट, लंच या टिफिन, ये पराठा बार बार बनने वाला है। हर रेसिपी के साथ बदलेगा स्वाद, पर प्यार वही रहेगा दोस्तों। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।